जय हिंद। फिर हम नई क्लास में आए हैं। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ठीक, इस पे चर्चा करते हैं। तो देखो भाई, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट की अगर बात करें तो देखो, पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जहाँ रह रहे हो तो वहाँ पर कितने परसेंट, 33% वन अगर होंगे तो आपके रहने लायक वो जगह अच्छी होगी। तो उसी हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत में जो है, जो जैसे अब थोड़ा कम वन है, तो देश की कुल भूमि पर लगभग जो है 22% के आसपास जो है वो क्या है, वन है। तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 33% कर दिया जाए। उसको लेकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण और वन मंत्री जो है, जिनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, भूपेंद्र यादव है। इन्होंने 2022 को भारत में वन स्थिति रिपोर्ट की 17वीं जो है रिपोर्ट जारी की थी। ये हर साल नहीं आती है। ठीक है। तो अभी 21 के आंकड़े चल रहे हैं। अब जैसे ही 24 के आंकड़े आएंगे तब 24 के पढ़ा देंगे। तो अभी 21 के आंकड़े आपके पेपर में काम देंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि देश में कुल वन एवं वृक्षावरण की अगर बात करेंगे तो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण की बात करें तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्या है, आपके वन वृक्षावरण है। ठीक है। इसमें अगर देश में कुल वृक्षावरण की अगर बात करें तो देश में कुल वृक्षावरण जो है वो कितना है, वृक्षावरण है आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, लगभग 21.71%। देश में कुल वृक्षावरण की अगर बात करें तो वृक्षावरण आपका है 95,748 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कुल वृद्धि अगर बात करें तो 2,261 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वनावरण की वृद्धि अगर देखा जाए तो 2019 की तुलना में बहुत हल्की सी है, 0.22% है। ठीक है। और 2009 में जो है वो कितनी हुई थी, 0.76 हुई थी। तो अब से तो ज़्यादा ही हुई थी। तो अब की बार जो है वन थोड़े कम बढ़े हैं। देश में कुल मैंग्रोव वनों की बात करें तो मैंग्रोव वन कितने हैं, 4,992 जो है वो क्या है, देश में मैंग्रोव वन है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 4,992 वर्ग किलोमीटर जो है। इनमें वृद्धि हुई है 17 किलोमीटर स्क्वायर की। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है आपको पता होगा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, 42.33%। गुजरात में है फिर 2 नंबर पर। ठीक है, वो कौन सा है आपका, गुजरात। तीसरे नंबर पर आपका है अंडमान, फिर आंध्र प्रदेश वगैरह आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान कैसे रखेंगे कि सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर जो आएगा वो कौन आएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। दूसरे पर कौन आ जाएगा, आपका गुजरात आ जाएगा। और तीसरे पर कौन आ जाएगा, तीसरे पर आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले अगर राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला अगर कोई राज्य है तो वो है आपका मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में 77,993 किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर वन है। ठीक है, वन क्षेत्र है। और उसके बाद आपका आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तीसरे पर क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। अगर इसी में सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य की अगर बात करें तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है हरियाणा, 1,603 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वो क्या है आपका हरियाणा, 1,603 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा पंजाब, फिर आ जाएगा गोवा। तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद गोवा। वनावरण वृद्धि वालों में शीर्ष राज्य जो है, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि कर रहा है वो कर रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 647 वर्ग किलोमीटर क्या किया है, वनावरण में वृद्धि दिखाई है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा तेलंगाना, और उसके बाद आ जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उड़ीसा और तेलंगाना। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य क्या है, तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है वो है मिजोरम। सबसे ज़्यादा जो वनावरण प्रतिशत है वो किसकी है, मिजोरम की है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 799.33%। मिजोरम में 84 है। ठीक है, मिजोरम में कितना है, 84.53%। उसके बाद मेघालय है। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक की अगर बात करें तो कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7,204 किलोमीटर। इसमें 2 क्वेश्चन और ध्यान रख लेना आप, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक,
तो इसमें 2 क्वेश्चन ये वाले ध्यान रखना कि इसमें लंग्स ऑफ अर्थ किसको कहा जाता है, तो लंग्स ऑफ अर्थ जो है किसको कहा जाएगा, तो अमेजन वर्षावन को। किसको? अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन को क्या कहा जाएगा? अमेजन वर्षावन को क्या कहा जाएगा? लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपका क्या था ये थी आपकी वन रिपोर्ट।